हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम 18 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में घरेलू कामगार महिलाओं होम मेकर्स को क्या दर्जा दिया है? क्या दर्जा दिया है? राष्ट्र निर्माता और आर्थिक इकाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 18 जून 2026 को कोयला मंत्रालय द्वारा सरफेस कोल या लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए तीसरे रोड शो का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी की मुख्य अतिथि में मुंबई में यह तीसरा रोड शो आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस और मेथनॉल के आयात पर निर्भरता को कम करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बोन चैलेंज के तहत वर्ष 2011 से 2020 के बीच कितनी खराब हो चुकी भूमि को पुनर्जीवित किया है? कितनी भूमि को पुनर्जीवित किया है? 21.76 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर अगला है, जून 2026 में भारत ने किस देश के प्रसिद्ध स्टोर गैलरीज लाफायट में आधिकारिक रूप से यूपीआई लॉन्च किया है? कौन सा देश है? फ्रांस। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की 28वीं बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में की है? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय सेना को रक्षा निर्माता SMPP लिमिटेड से कौन से जेट संचालित कामकेज ड्रोन प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा पीस कीपर अग्निवेग। सेना को कुल 106 जेट संचालित ड्रोन सौंपे गए हैं जो तोपखाने और लंबी दूरी की मिसाइलों के बीच अंतर को पाट कर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आगामी खरीफ सीजन 2026-27 के लिए कुल कितनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है? कुल कितनी फसलें हैं? 14 फसलें। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में चर्चा में रहा नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर जिसका औपचारिक उद्घाटन इस सप्ताह किया जा रहा है, बिहार के किस जिले में स्थित है? राजगीर, नालंदा जिला में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय MOD ने भारतीय नौसेना के बेड़े को मजबूत करने के लिए किस देश से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की खरीद प्रक्रिया के अंतिम चरण को मंजूरी दी है? किस देश से MQ-9B? अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 10 इसका विश्लेषण है, यह सौदा भारत की समुद्री निगरानी और LAC पर टोही क्षमताओं को अत्यधिक मजबूत करेगा। इनमें से 15 ड्रोन नौसेना को और बाकी वायुसेना व थल सेना को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिप्री की हालिया वार्षिक रिपोर्ट 2026 के अनुसार परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका आंसर होगा रूस। क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट चीता के तहत शावकों के जन्म के कारण खबरों में रहा? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है यह? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने देश के युवाओं में नेतृत्व क्षमता और
नागरिकता की भावना विकसित करने के लिए मेरा युवा भारत पोर्टल पर एक नया राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। वह अभियान कौन सा है? युवा मामले और खेल मंत्रालय ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 13, वैश्विक स्तर पर प्रवासियों को आकर्षित करने के मामले में जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल करोड़पति या अरबपति को अपने यहाँ बसाने में शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जल स्तर की निगरानी के लिए उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कौन सा वह उपग्रह है? सेंटिनल-7A। क्वेश्चन नंबर 15 है, जून 2026 में संपन्न हुए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट यूएस ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? ब्रायसन डीचैम्बो ने। यह अमेरिका के हैं। अमेरिकी गोल्फर ब्रायसन डीचैम्बो ने रोमांचक मुकाबले में रोरी मैकइलरॉय को पछाड़कर अपना दूसरा यूएस ओपन खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने और साइबर को मजबूत करने के लिए हाल ही में किस नाम से एक नया सेंट्रलाइज्ड पोर्टल और रिपोजिटरी शुरू करने की घोषणा की है? कौन सा है? कवच। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा घोषित किया गया है? आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए किस दाल को असीमित खरीद की घोषणा की है? कौन कौन सी दाल हैं? तूर, अरहर और उड़द। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने आगामी शुक्र मिशन शुक्रयान के लिए किस वर्ष को संशोधित लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है? सन 2028। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश के पहले 8 लेन वाले शुद्ध, इको फ्रेंडली और एक्सप्रेस कंट्रोल नेशनल हाईवे का उद्घाटन कहाँ किया है, जिसे द्वारका एक्सप्रेस का हिस्सा माना जा रहा है? कहाँ किया है? दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर। हाल ही में बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन देशों के आपदा प्रबंधन अभ्यास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2026 का आयोजन कहाँ किया है? कहाँ किया है? बैंकॉक, थाईलैंड में। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 17 जून को। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीति आयोग द्वारा जारी हालिया राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स SECI में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कौन सा राज्य है? गुजरात। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी हुई है। गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि केरल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।